नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। लाडी शाह जी के भक्त दुनिया भर में मौजूद है और ऐसे में उन्हीं को याद करते हुए आज जो है आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पोस्टर है साई तेरा नाम, जिन्हें प्रोड्यूस किया है मीनू जैन ने। और ये बहुत ही खूबसूरत एक डिवोशनल कवाली है जिसको गाया है नितिन माही ने। तो चलिए बातचीत करते हैं कि किस तरह से ये माइंड में थॉट आया, क्योंकि आजकल कवाली का चलन जो है अमूमन तौर पर बहुत कम हो चुका है। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मीनू जी इनकी अपने प्रोड्यूसर हैं। इनका एक एस्पिरेशन और एक डिवोशनल थॉट आया है बेसिकली, कि इनका ये कोई मन नहीं था कि मैंने ये करना है। क्योंकि ये एक बार मैंने देखा गाड़ी में मेरे से मिली, शेर सिंह जी ने मेरे को मिलाया, तो ये बहुत काफ़ी सारी इमोशनल थी, आंसू आ रहे थे। तो मैंने कहा आप इतने इमोशनल क्यों हैं? उन्होंने मुझे सारी कहानी बताई इन शॉर्ट में। जी मुझे साईं जी ऐसे मिले, मेरे को कोई राइटर नहीं, मैंने ये 2-4 लाइनें लिखी हैं। तो मैंने जब वो लाइनें देखी मैंने कहा बहुत अच्छा लिखा है आपने, इसको मैं कंपोज़ करूँगा, डोंट वरी। तो बात बढ़ती गई, बात चलती रही। फिर शेर सिंह जी मेरे पास आए, जी नहीं ये करना है कवाली। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, बीइंग एज ए म्यूज़िक कंपोज़र, मैंने बहुत सारा सीरियल्स में काम किया, फिल्म्स का इंडस्ट्री में काम किया, बहुत सारा काम किया, लेकिन कव्वाली पे किसी ने आज तक काम नहीं किया है। कव्वाली ना एक ऐसा ये है, कंटेंट है जो लुप्त हो चुका है आज। और आजकल के यूथ से कव्वाली गवाना ये बहुत ही एक चैलेंजिंग जॉब था। लेकिन मुझे कहा विद द कंसेंट ऑफ साईं जी वो करवाते रहे, और मैंने इसका धुन जो है राग अहीर भैरव पे बनाई, और ये नितिन जी ने गाई है और सोनू तनेजा जी ने गाया। लेकिन एक आपके माध्यम से मैं एक ज़रूर गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि हमारी एक इंडस्ट्री यहाँ पे यूथ्स की ना, म्यूज़िक इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री बढ़ रही है, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रहा है। क्योंकि जब तक हमारी एक कल्चरल डाइवर्सिटी को बचाने की बात है, अगर कल्चरल डाइवर्सिटी बचानी है, हम तो सभी लोग कहते हैं जी अपने कल्चर को प्रमोट कीजिए, अपने कल्चर को। कल्चर प्रमोट कैसे होगा? वो थ्रू गवर्नमेंट के होगा, और गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसको लेके फिल्म पॉलिसी भी बनाई गई। फिल्म पॉलिसी, लेकिन वो तो बस्ते में ही है ना अभी। लेकिन अब देखो मीनू जी ने इसमें बड़े ही प्रोफेशनली ढंग से काम करवाया और ठीक ठाक पैसा खर्चा है। ये नहीं है कि कोई छोटी सी रकम की है, पैसा अपना जोड़ जोड़ के इस कव्वाली को बनाया है। हमारा तो साथ ही रहा, ये हमारे दिग्गज कलाकार यहाँ पे हैं, सारे लोग अपने एक्टर्स हैं, दादा के अपने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। ये इनको इस वक्त आज इनको प्रोत्साहन बढ़ाने हैं। ये क्या कर सकते हैं? ये फाइनेंशियली हेल्प तो कोई नहीं करेगा ना। तो ये आपके माध्यम से ये कहने की ज़रूरत है कि जो हमारे यूथ है, यूथ अगर इस इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए, ताकि इस इंडस्ट्री को और बढ़ा दिया जाए। और यहाँ पे बहुत सारा अच्छा टैलेंट है, लिखने वाले लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं। तो जम्मू को आप किसी से कम नहीं समझे। जम्मू आजकल पूरा बॉलीवुड के पैरेलल में काम कर रहा है। मैम आपसे भी जानना चाहूँगी, जैसे आपके मन में ये थॉट आया और अब जो है आपका गाना जो है वो बन चुका है, गाना नहीं कवाली कहेंगे, डिवोशनल कवाली जो बन चुकी है, कैसा लग रहा है और इस प्रोसेस में कितना समय लगा? इस प्रोसेस में तकरीबन मुझे लगता है 7-8 महीने लग गए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो कवाली है, मतलब मेरा एक जो मानना है ये है कि ये मैंने लिखी नहीं है, उन्होंने लिखवाई। मैं कोई राइटर थोड़ी ना हूँ, मैं कैसे लिख सकती हूँ? उन्होंने लिखवाई। तो मतलब सोचो कि मैं जिस इंडस्ट्री को आज से 25 साल 26 साल पहले छोड़ चुकी थी, आज जो मेरे साथ के हैं वो कहीं के कहीं पहुंच गए हैं। तो शायद जब लोग ख़त्म करते हैं, मैं शुरू कर रही हूँ। तो सोचो कि जब ख़त्म से शुरू होता है तो वो उसकी मर्ज़ी से होता है ना। इस एज में 90% लोग बोलते हैं अब क्या है ना, हो गया सब, तो चलो अब ख़त्म। तो मैंने अपना सपना जीना शुरू किया है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना तो है, मैं सोचती हूँ कि मैं उन लोगों के सपने पूरे करूँ जिनके अधूरे रह गए हैं, तो उन्हीं में मैं जी लूँगी। मैं नए चेहरों को मौका देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मतलब आज से 20-25 साल पहले तो आप खुद शायद छोटे होंगे उस वक्त कि इस इंडस्ट्री को अच्छा नहीं माना जाता था। तो ये जैसे मैंने कहा ना, मैंने ये पहले भी बताया कि लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे गंदगी गंदगी गंदगी। मुझे लाडी साईं ही सोशल मीडिया पे मिले। अच्छाई भी है।
मैंने कहा ना, जो आप चाहते हो आपको वो वही मिलेगा। आपकी नज़रें हैं, आपकी नज़रें अगर अच्छा देखना चाहेंगी तो अच्छा ही मिलेगा, बुरा देखना चाहेंगी तो बुरा ही मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब जो एक लोगों ने एक वो कहते हैं ना, वो कंसेप्ट बना लिया है ना, कंसेप्ट बना लिया है कि हाय हाय सोशल मीडिया गंदगी। नहीं नहीं नहीं, मैं बोलूँगी कि मुझे साईं जी मिले और मेरी ज़िंदगी बदल गई जब से मैंने मतलब उनके हाथ में अपना हाथ दे दिया ना कि साईं जी आप आगे, आप जैसे चलाओगे, जो डोली डालोगे, सुख दुख जो आपके, मैं खुश होकर स्वीकार करूँगी। उनकी रहमत को ही आपने खुशी मान ली। बिल्कुल बिल्कुल। और आप, मैंने कहा ना कि ये सर हमेशा बोलते हैं, मैं इमोशनल हो जाती हूँ कि मेरे साथ ऐसे ऐसे किस्से हुए ना कि मतलब शायद मैं किसी से बात करूँ तो पता नहीं दिमागी हिल गई हुई है ये, क्योंकि लाडी साईं जी मुझे सोशल मीडिया से पहले मैं इनकी दरगाह पे जा चुकी थी सपने में। मतलब इन्होंने जैसे ना कि मुझे, मैं कहती हूँ कि मैंने इनको नहीं चुना, इन्होंने मुझे चुना। तो वो बात फिर कभी सही, मगर चलो आज ये साईं जी वो जरिया बने और आपने एक डिवोशनल कव्वाली को लॉन्च किया। बस बस बस। तो ये मैंने कहा ना कि ये बच्चा भी मुझे कोई 1.5-2 साल पहले इंस्टा पे ही तो इसने मुझे भजन ये गाता है माता के, तो मैंने कहा आप बेटा बहुत अच्छा गाते हो, एक टाइम हम साथ काम करेंगे। तो मुझे नहीं पता था कि साईं जी ने इसी को चुन के रखा है इसके लिए। तो यहाँ पर नितिन माही भी हैं जिन्होंने इस डिवोशनल कव्वाली को गाया है, इनसे भी बातचीत करते हैं। नितिन, बड़ा ही मुश्किल रहता है कव्वाली को गाना, क्योंकि कव्वाली एक सूफियाना अंदाज है। आजकल जिस तरह से वेस्टर्न हम कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, हिप हॉप गाने, शोर शराबे वाला म्यूज़िक, कितना टफ रहा आपके लिए? मेरे लिए तो काफ़ी टफ रहा, क्योंकि एक कव्वाली को गाना, मैं भजन वगैरह गाता था और म्यूज़िक में मैंने एमए अभी मास्टर मेरी कंप्लीट हुई है। तो मैंने सोचा था कि, और उस वक्त मैं अदर स्टेट था, गुजरात में था, उस वक्त कमांडो सिक्योरिटी में था, तो वहाँ पे जॉब कर रहा था, ड्यूटी पे रहता था। तो बात हुई मेरे एक दिन उस दिन जैसे ड्यूटी से आया तो मेरी इनसे बात हुई चैट पे ही। तो इन्होंने बोला कि आप अच्छा गाते हो तो आप आगे बढ़ो ना। मैंने बोला ऐसे अभी थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, उधर से ड्यूटी से टाइम नहीं मिलता। तो इन्होंने बोला जब आप जम्मू आओगे तो फिर आप मेरे साथ मिलना। तो ऐसे इन्होंने बोला तो मैंने भी बोला ठीक है। तो जब मैं जम्मू कम बैक आया तो इनको भी नहीं पता था कि मैंने सिंगर हैज ए सिंगर भी मैं ही हूँ। इनसे बात करता था मगर इनको पता नहीं था कि हैज ए सिंगर भी वहाँ पे मैं ही हूँ। तो इन्होंने बोला कि सफरू साहब के पास गए, तो उनके पास जब गए तो उन्होंने बताया कि है एक बेटा है, वो गाने अच्छा गाता है, तो आप उनसे बात करेंगे। तो इनको नहीं पता था कि नितिन ही आगे। तो जैसे मैं आया वहाँ पे तो मीनू मैम भी आए वहाँ पे। तो जब मुझे बुलाया तो उन्होंने बोला तो ये तो नितिन है। बोला कि हाँ यही सिंगर है। तो बोला कि अच्छा गाया। फिर जो मिस्टेक वगैरह थी जो होती है, थोड़ा टाइम तो लगता है उसको स्टूडियो में उसको रिकॉर्ड करना, पूरा कंप्लीट करना, उसको बहुत समय लगता है। और तो बोल ज़रूर सुनना चाहेंगे आपसे जो आपने ये डिवोशनल कव्वाली गाई है। और राग हीर बैरबी में इसका गाया इसको और डायरेक्ट किया सफरू साहब जी ने। बहुत ही मुश्किल, थोड़ा ट्विस्टेड भी था, तो मगर मैंने ये सोचा कि इसको कंप्लीट करना है मैंने, और उसको कंप्लीट करके तो मैंने अभी सुनाया। अभी पब्लिक सुनाएगी कि कैसा लगा उनको। लेकिन हम भी आपके 2 बोल सुनना चाहेंगे। साईं अपने गुलामों में मेरा भी नाम रखना, साईं अपने गुलामों में मेरा भी नाम रखना, पहला ना सही आखिरी, पहला ना सही आखिरी, गुलामों में नाम रखना, साईं अपने गुलामों में। बेस्ट विशेस आप सभी को। तो जैसे आपने देखा आज यहाँ पर डिवोशनल कव्वाली जो है वो रिलीज़ हुई है, साईं तेरे नाम। कैसी आपको लगी हमें बताइएगा ज़रूर, और यूट्यूब पर जाकर इसे भरपूर प्यार दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।